फ्रेंड्स, मैं हूँ सविता। कैसे हो आप सब? और मुझे पता है आप सब बहुत बढ़िया और मज़े में हो, और आशा करती हूँ कि आपने आपका पहला दिन बहुत ही अच्छे से गुजारा है। आपने आपकी 10 नियामतें लिख ली, उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ा, आपको बहुत हैप्पी फीलिंग हुआ, और ज़रूर हुआ होगा क्योंकि आपने उसे अगर दिल से किया होगा तो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड डे के बारे में कि हमको सेकंड डे में क्या करना है। ठीक है, तो स्टार्ट। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े थोड़े हैं। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता का पत्थर का अभ्यास बताया था। गाइस, अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी होगी शायद, तो उसके अंदर आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स उन्होंने हमको दिखाए हैं मूवी के ज़रिए, जो कि बहुत जनरली हमको समझ में आ जाते हैं। तो उसके अंदर जो हम देखते हैं वो पत्थर का, वो एक आदमी रहता है, उसका बच्चा बहुत बीमार रहता है, एकदम मरने के कंडीशन में रहता है, इस टाइप में कुछ। और वो एक अपने दोस्त के ऊपर यकीन करता है कि उस दोस्त ने एक पत्थर उसको दिया होता है पहले कभी, और उस पत्थर की वजह से उसका एक काम जो रुका हुआ होता है वो ठीक हो जाता है। तो बस उसको उस दोस्त की याद आ जाती है कि उसी के पास वो पत्थर है, अगर वो पत्थर मुझे मिल जाता है, मेरा बेटा जो अभी मर रहा है, मैं अगर उससे वो पत्थर लेके आता हूँ और अगर मैं मेरे बेटे को दे देता हूँ तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उसका इतना विश्वास उसके ऊपर होता है, उस दोस्त के ऊपर, उस दोस्त ने दिए हुए पत्थर के ऊपर। गाइस, यही विश्वास है। जब तक कि आपका विश्वास दृढ़ नहीं हो जाता किसी चीज़ के बारे में कि यस, ये एक चीज़ है और अगर ये इससे मैं ले लूँ तो ये मुझे मिलना ही मिलना है। उस इंसान ने उस पत्थर के ऊपर भरोसा कर लिया था। तो जब उसने उसको कॉल किया और जब उसने उस पत्थर को मांगा तो उसने क्या किया? हालांकि वो पत्थर उसके लिए कुछ भी नहीं था, उसने जनरली बस ऐसे ही उसके घर में पड़ा था और उसने वो पत्थर उठा के ऐसे दे दिया कि ये जादुई पत्थर है, क्योंकि वो ज़रा सा अट्रैक्टिव था, कुछ कलरफुल था, इसके लिए ऐसा कुछ दिखाया गया है। तो वो पत्थर वो उठा के बोलता है कि हाँ ले लो, जादू का पत्थर, जो मांगो वो पूरा हो जाएगा। तो ये बात उसके दिल में घर कर जाती है और उसको ऐसा सच में लगता है कि यस, ये पत्थर है और इसके साथ में जो मांगो वो मुझे मिल ही जाएगा। और वो अपनी जो कुछ विश रहती है वो मांग लेता है और उसकी पूरी हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो पत्थर वहीं पर छोड़ के वो चला जाता है। तो उसको उस इंसान की याद आती है और फिर से उस इंसान को कॉल करता है। वो कहता है कि मेरा बेटा इस कंडीशन में है, तो प्लीज़ तुम मुझे वो जादू का पत्थर दे दो ताकि मैं मेरे बेटे को ठीक कर सकूं। अब ये इंसान सोचता है कि ऐसा तो कोई पत्थर था ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो उसको समझ में नहीं आता, और जो उसने पहले उसको दिया था वो भी कहीं गुम हो जाता है, क्योंकि उसके लिए उस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती है। बस उसको वो कहता है कि देखो मेरे दोस्त, मेरे पास वो पत्थर नहीं है, लेकिन मेरे पास उससे भी ज़्यादा पावरफुल पत्थर हैं। अगर मैं वो तुझे दे देता हूँ तो तेरा बेटा फ़ौरन ठीक हो जाएगा, कल के कल, ऐसा बोल देता है। तो वो एकदम खुशी से झूम उठता है। यस, मतलब आप सोचो उसने क्या महसूस किया। जो कि उसके अंदर नेगेटिविटी थी, नेगेटिव पावर कि मेरा बेटा ये ऐसा मरने वाला है एंड ऑल, लेकिन जब उसको वो न्यूज़ मिल जाती है कि ऐसा कोई पत्थर है जो पहले वाले पत्थर से भी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि मेरे बेटे को तुरंत ठीक कर देगा, तो फ़ौरन उसकी जो दिल की नेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है। गाइस, जो कि वो नेगेटिव वाइब ब्रह्मांड में भेज रहा था वो अचानक से तुरंत पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। सोचो, अगर किसी का बेटा मर रहा है तो क्या वो खुश हो सकता है? नहीं। लेकिन एक इस न्यूज़ ने कि उसका बेटा ठीक होने वाला है, इसके दिल ने मान लिया कि कोई जादुई पत्थर मेरे बेटे को ठीक करने वाला है, और उसके दिल से खुशी की वाइब्रेशंस निकलना स्टार्ट हो गया। उसने महसूस किया, उसको महसूस हुआ, दिल से हुआ ना। जैसे कि ब्रह्मांड को ये पता नहीं होता है हमारे इमोशंस के बारे में, हम जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, वही ब्रह्मांड हमको देता है। तो अब तक वो बुरा महसूस कर रहा था, बुरा होगा, मेरा बेटा मर जाएगा एंड ऑल। तो नेगेटिव वाइब्रेशन जो ब्रह्मांड में जा रहे थे तुरंत वो पॉजिटिव में चेंज हो गए। वो उस इंसान ने जो पत्थर, जो कि उसने एक नदी के किनारे से लेके आया था, वो पत्थर उस इंसान के लिए, क्योंकि उसको अच्छा लगे इसके लिए वो लेके आया, उसने कुरियर करके भेज दिया उस इंसान के पास। वो रात को 4-5 घंटे के बाद उसको वो पत्थर मिल गया। वो पत्थर उसने अपने बच्चे के सिरहाने रख दिया, उसके हाथ में रख दिया, वो विश बोल दी जो कि मेरा बेटा तुरंत ठीक हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अभी के अभी ठीक हो जाए।
और वो पत्थर उसके हाथ में रख के उसके सिरहाने रख दिया। और दूसरे दिन जब वो लड़का उठा तो डॉक्टर्स को भी यकीन नहीं हुआ कि ये वही लड़का है जो मरने वाला था। उसके सारे मतलब हार्ट बीट्स नॉर्मल हो गए, उसकी बॉडी की पूरी एनर्जी जो गई थी, जो कि मतलब मतलब आप सोच चुके हो अगर वो मरने वाला था, लेकिन उसके सारे वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो गए, उसके हार्ट बीट्स नॉर्मल हो गए और वो तुरंत इस तरह से ठीक हो गया कि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स भी सोचते रह गए थे कि ये कैसे चमत्कार हो गया। मतलब डॉक्टर्स ने तो गारंटी दे चुकी थी कि ये डेड होने वाला है, लेकिन ये तो ठीक हो गया। तो डॉक्टर्स भी बहुत खुश हो गए, वो लड़के का बाप भी बहुत खुश हो गया, और ये लड़का तो मतलब जो मरने वाला था वो बच गया। लेकिन वो दोस्त, सबसे ज़्यादा खुशी उस दोस्त को हुई कि बस उसके कहने की वजह से उस पत्थर में जान आ गई और वो पत्थर जादुई पत्थर बन गया। तो गाइज़ यहाँ पे बात आती है हमारे विश्वास की। हमको दिल से चाहना होता है, दिल से महसूस करना होता है। जैसे कि बचपन की हमारी स्टोरी आपको याद होगी, अलादीन का चिराग। अलादीन चिराग को घिसता है तो उसमें से वो जिन बाहर आ जाता है। फिर जिन कहता है जो हुक्म मेरे आका, आपको जो विश मांगने है मांगो। तो जब अलादीन विश मांगता है तो बस जिन क्या कहता है, जो हुक्म मेरे आका, जो आपकी इच्छा वही आपको मिलेगा। गाइस, ये ब्रह्मांड वही जिन है। हम सबके पास एक जिन है और वो जिन हमसे हमेशा यही कहता है, जो हुक्म जो आप मांगोगे आपको यही मिलेगा। ओके, तो आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। तो आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, ये तो अभी तक आप समझ गए ही होंगे कि हमको सेकंड डे में क्या करना है। आपको कहीं से भी आपके पास घर के पास नदी होगी, कोई छोटी मोटी प्लेस होगी, गार्डन होगा जहाँ पे कहीं पे रेत का कुछ काम चल रहा होता है। अब कहीं से भी आपको एक ऐसा अट्रैक्टिव पत्थर लेके आना है। मतलब उसके अंदर ना ऐसा पूरा सॉफ्ट होना चाहिए, कुछ भी नोकीलापन नहीं होना चाहिए, पूरा सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको मेरा वाला दिखाती हूँ, कोई एक भी डॉट नहीं है, प्लेन है। तो आपको लाइक दिस, इस तरह से आपको एक जादुई पत्थर लेके आना है। ठीक है, कहीं से भी आप लेके आ सकते हो, बस उसके अंदर ऐसा कुछ भी नोकीला नहीं होना चाहिए। और उसको दिल से आपको कहना है कि जब आप उसको उठाओगे ना, उसी वक्त आपको उसको दिल से कहना है कि ये मेरा जादुई पत्थर है आज से, और ये पत्थर मुझे वो सब कुछ देगा जो मैं चाहता हूँ। और गाइस, इतने दिल से फीलिंग के साथ आप उसे बोलो कि आपको खुद को यकीन हो जाए कि ये वही पत्थर है जो आप जो चाहोगे वो आपको देने वाला है, क्योंकि ये यूनिवर्स ने ही आपको दिया है। ये यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है, ये एक माध्यम है आपकी एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलने का। ठीक है, तो उसको लेते टाइम ही आपको इतने खुशी से उसको उठाना है। पहले तो खुशी से ढूंढना है, उसके बाद उसको खुशी से अपने हाथ में रख के उसको प्यार से देखना है, अपनी पूरी दिल की पॉजिटिविटी उसके अंदर डालनी है और उसको जादुई पत्थर बोल के एस्केप करना है और अपने घर आ जाना है। ठीक है, और आज रात, पहले तो ये काम आपको दिन में करना है। उसके बाद जब आप आज रात को अपने बेड पे जाओगे सोने के लिए, सोने से ठीक पहले, मतलब बाकी के सारे आपके काम फिनिश हो जाते, अभी आप बस आखिर में सोने ही वाले हो, आँख बंद करने ही वाले हो, उस टाइम पे आपको आपका ये जादुई पत्थर आपके हाथ में लेना है। और आपको पूरा दिन में बस सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने खुशी दी थी, जिससे सबसे ज़्यादा आपको, अगर आपको 2-3 खुशियाँ एक साथ मिल गई है तो उनमें से सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से हुई, उस चीज़ के लिए आपको ब्रह्मांड को थैंक यू कहना है, यूनिवर्स को थैंक यू कहना है। आपको कहना है कि लाइक अगर आपको किसी दोस्त का कॉल आ गया है बहुत सालों के बाद, जिसकी कि आपको बहुत याद आती थी, लेकिन आपके पास उसका फ़ोन नंबर भी नहीं था, और अचानक से उसका कॉल आपको आ गया और उसका कॉल क्या, उसका आवाज़ सुनते ही आपकी खुशी गगन में नहीं समाई। अगर ये आपकी ऐसी खुशी होती है तो आपको इस तरह से बोलना है, जैसे कि आज मेरे दोस्त का इतने सालों के बाद कॉल आया और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से आपको बोलना है। आपको समझ में आ गया? ये आपको आज करना है। ठीक है, और अगले 27 दिनों तक, मतलब अगले 26 दिनों तक आपको ये हर रोज़ करना है। ये आपका जादुई पत्थर बन चुका है। आपको जब आप कल सुबह उठोगे, सबसे पहले आपको आपकी 10 नियामतें लिखनी हैं
मतलब 10 कृतज्ञता लिखनी है जो कि आज हुई है आपके साथ। जो भी चीज़ें हुई है जिसके लिए आप थैंक यू कह सकते हो, वो सोच सोच के आपको लिखनी है 10 नई नियामतें, ठीक है। उनको ज़ोर ज़ोर से फिर से दिल में पढ़ना है, आँख बंद करनी है, खुशी के साथ महसूस करना है और स्माइल देनी है। उसके बाद आपको जाना है, एक मैजिक का पत्थर ढूंढ के लाना है, उसको संभाल के एक प्लेस में रख देना है, ऐसी जगह पे रख देना है कि आपको वो दिखाई दे और आपको याद आए सोते टाइम कि मुझे इससे विश मांगनी है और मुझे इससे थैंक यू भी कहना है, ठीक है। सोते टाइम बेड पे जाओगे तो सोने से ठीक पहले आपको उस पत्थर को हाथ में लेना है और दिल से उसको थैंक यू कहना है, जो चीज़ आपके लिए आज घटी है, सबसे बेटर चीज़, ठीक है। तो ये आज आपका दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन में आपको ये सब करना है, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक चिपका दो और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलो, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सको, ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय।